नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। और वक्त हो चला है इस वक्त के सबसे बड़े शो देश के एजेंडे का। और देश के एजेंडे में हम बात करेंगे हर उस मुद्दे के बारे में जिससे आपको सरोकार है और पूछेंगे हर वो सवाल जिसका जवाब जानना देश के लिए बेहद अहम हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी के प्रशासनिक और न्यायिक गलियारे से। इस वक्त की एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ पुलिस कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई को लेकर के कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपना लिया है और सुल्तानपुर की एक अदालत ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को सीधे निर्देश जारी करते हुए लखनऊ पुलिस कमिश्नर पर कार्रवाई के लिए सिर्फ 10 दिन की मोहलत दी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतीक आर्य की अदालत ने एक मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की है और कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन तय समय पर जानकारी न मिलने से नाराज कोर्ट ने ये कड़ा कदम उठा लिया है। अदालत ने डीजीपी को साफ चेतावनी दी है कि अगर 10 दिनों के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट पेश नहीं की गई तो इस पूरे मामले को सीधे इलाहाबाद हाईकोर्ट रेफर कर दिया जाएगा। और इस कड़े आदेश के बाद अब यूपी पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। तो देखिए, सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अब हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला आ गया जिसकी वजह से अब यूपी के पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। आपको हम बता दें कि 10 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि लखनऊ पुलिस कमिश्नर पर कार्रवाई के लिए सिर्फ 10 दिन की मोहलत दी गई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतीक आर्य की अदालत ने एक मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की है और कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन तय समय पर जानकारी ना मिलने पर, रिपोर्ट्स ना मिलने पर यह तमाम प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। और अब कोर्ट ने यह आदेश दे दिया है कि 10 दिन के भीतर सारी रिपोर्ट्स साझा की जाए, नहीं तो ये जो पूरा केस है इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उसे रेफर कर दिया जाएगा। नाराज कोर्ट ने यह कड़ा कदम उठाया है। अदालत ने डीजीपी को साफ चेतावनी दी है कि अगर 10 दिनों के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट पेश नहीं की गई है तो इस पूरे मामले को सीधे इलाहाबाद हाई कोर्ट रेफर कर दिया जाएगा। और इस कड़े आदेश के बाद अब यूपी पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। तो देखिए, सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कमिश्नर पर गाज गिरेगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ अमित मिश्रा जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए, बहुत बड़ी जानकारी हमें मिल रही है यूपी से, जहां पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। 10 दिन की मोहलत दी गई है, क्या है ये पूरी कहानी? जी बिल्कुल, देखिए मनीषा, ये पुराना मामला है, 2019 का मामला है, जहां जमीन खरीद फरोख्त को लेकर के मामला दर्ज किया गया था। बता दें कि ओम नगर निवासी ने आदर्श मिश्रा है, उन्होंने जमीन लेने के लिए लखनऊ के कृष्णा नगर निवासी को जो बातें हैं वो की थी। लखनऊ के कृष्णा नगर निवासी रजनीश शर्मा वो उनको जमीन दिलाने की बात कहे थे और जिसके बाद जमीन नहीं दिला पाते हैं। और उसके बाद जब आदर्श मिश्रा अपना पैसा मांगते हैं तो उस दौरान रजनीश शर्मा के द्वारा एक चेक दिया जाता है, जो चेक क्योंकि अकाउंट में पैसा नहीं होता है, चेक बाउंस हो जाता है। उसके बाद मुकदमा दर्ज कराया जाता है। उस पूरे मामले में सुनवाई लगातार चल रही थी, लेकिन जब मजिस्ट्रेट की तरफ से आदेश दिया जाता है, लेकिन मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन नहीं किया जाता है। और उसके बाद कमिश्नर को भी कई बार जो आदेश है वो दिया जाता है, लेकिन किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो अब अदालत की तरफ से टिप्पणी की गई है और डीजीपी को खुद आदेश दिया गया है। डीजीपी से कहा गया है कि 10 दिन के अंदर कार्रवाई की जाए और सख्त कार्रवाई करने के बाद वारंट जो है वो उसका पालन किया जाए। जो क्योंकि देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट के जो आदेश नियम है उसके भी उल्लंघन किया गया है। इसी को लेकर के अब जो कोर्ट है वो लखनऊ डीजीपी को ये जो चीजें हैं वो भेजी है कि इस पे कार्रवाई की जाए और कमिश्नर के 10 दिन के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए इस पूरे मामले को लेकर के। नहीं होती है तो इसके आगे जो से आप कह रहे हैं कि मामला जो है 2 साल पहले का है, 2 साल से मामला लंबित चला आ रहा है, ऐसे में कोर्ट की नाराजगी बेहद लाजमी होती है। लेकिन ऐसे में क्या क्या कार्रवाई की गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से जो कोर्ट को इतना बड़ा आदेश देना पड़ गया? आज बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से चेक बाउंस हुआ था, फिर एनआईए कोर्ट में ये मामला गया था। चेक बाउंस का मामला है, चेक बाउंस के मामले को लेकर के गिरफ्तारी की बात थी, अन्य जो आदेश हैं वो दिए जाते हैं। चेक बाउंस होने का एक मामला अलग से चलता है, लेकिन उसको लेकर के देखिए साफ जो ढीलापन रहा है पुलिस का, उसको लेकर के कोर्ट नाराज नजर आया है।
मजिस्ट्रेट की तरफ से पहले भी कार्रवाई करने की बात कही जाती थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी। लगातार पुलिस जो है इस मामले में ढीलापन दिखा रही थी और इसी के लिए देखिए क्योंकि लखनऊ के जो जिसके ऊपर आरोप थे, जिसके खिलाफ चेक बाउंस किया गया था, चेक बाउंस होने में गंभीर धाराओं मुकदमा दर्ज किया गया था। और देखिए चेक बाउंस होना एक बड़ा अपराध है, इसको लेकर के लगातार उस पर ढीलापन दिखाया गया पुलिस की तरफ से। इसीलिए कोर्ट को ये टिप्पणी करनी पड़ी और डीजीपी से कहना पड़ रहा है कि 10 दिन की मोहलत देनी पड़ रही है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से मामला था, जो चेक बाउंस हुआ था, क्योंकि रणनीत शर्मा जो है वो आदर्श मिश्रा को जमीन दिलाने की बात कहा था, लेकिन जमीन नहीं दिला पाया। फिर उनको पैसा वापस नहीं कर रहा था, पैसा वापस करने के लिए चेक देता है, चेक देने के बाद चेक बाउंस हो जाता है क्योंकि उसके अकाउंट में पैसा नहीं था। ऐसे में ये अपराध है और अपराध को लेकर के पुलिस जो है कहीं ना कहीं इससे नजर आ रही थी, इसीलिए अदालत को ये टिप्पणी करनी पड़ी है। अमित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब आगे की वैधानिक कार्रवाई क्या होगी? अगर रिपोर्ट 10 दिन के अंदर आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर 10 दिन के बाद रिपोर्ट नहीं आती है तो फिर आगे की कार्रवाई क्या होगी? क्या गाज गिरने वाली है पुलिस प्रशासन पर? देखिए क्योंकि डीजीपी अब इसमें हस्तक्षेप कर रहे, डीजीपी को कहा गया है तो कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा और इस पर जो कार्रवाई है वो जरूर होती नजर आएगी। 10 दिन का मोहलत दिया गया है क्योंकि डीजीपी के मामला अब इस बात में संज्ञान आया है और डीजीपी खुद अदालत ने डीजीपी से बात कहा है, तो डीजीपी इस पर कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर एक्शन नहीं होता तो जाहिर सी बात है क्योंकि कोर्ट का मामला है, तो ऐसे में कुछ ना कुछ कार्रवाई होती हुई जरूर नजर आएंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। साफ निर्देश दिए गए हैं कोर्ट की तरफ से कि अगर 10 दिन के अंदर, 10 दिन के भीतर अगर कार्रवाई नहीं होती है, तमाम रिपोर्ट्स नहीं सौंपे जाते हैं, तो आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है कि डीजीपी पर गाज गिर सकती है, तमाम ये सवाल उठ सकते हैं उनके कार्यशैली पर। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम